इस वक्त पाकिस्तान में दो ही अहम चीज़ें चल रही हैं। एक तो आर्मी चीफ कौन होगा, अगला ये सबसे अहम सवाल है, बल्कि इसको कहें कि दूसरा अहम सवाल है। पहला अहम सवाल क्या है? पहला अहम सवाल ये है कि 26 तारीख को क्या इमरान खान जो है वो खड़ा होकर तकरीर करेगा कि बैठ के तकरीर करेगा? उसकी एक टांग पे प्लास्टर होगा, दोनों पे होगा, या दोनों पे प्लास्टर नहीं होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत परेशान हैं सब सोच सोच के। आर्मी चीफ का तो मामला बड़ा उसके मतलब आपको बता देता हूँ कि एक तो वो पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी फ़ौज से होगा, और उसके बाद सिर्फ इन 6 में से होगा जिनके नाम दिए जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक ने आर्मी चीफ होना है इन 6 में से, और एक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होना है। इसके अलावा आप और मैं जो मर्जी बातें कर लें वो हमें नहीं पता, वो सिर्फ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को ही पता है कि उन्होंने कल किसको नॉमिनेट करना है और कल उन्होंने कर देना है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके मतलब आपको बताता हूँ कि हो सकता है अगर उसने ये भी कहा ना कि मैं तो बैठकर तकरीर करूँगा या मैं खड़े होकर तकरीर करूँगा, तो ये कोई पता नहीं है कि 26 तारीख को वो एक टांग पे खड़ा हो जाए और उसकी किसी को समझ ना आ रही हो को कर क्या रहा है और गोल गोल घूमना भी शुरू हो जाए वहाँ से। इमरान खान की जिस बात पे हाथ डालें वहाँ पे झूठ निकलता है। अब ये घड़ी चोर का मसला जो है ना, ये इनके गले और पड़ने वाला है। एक तो आपको मैं ये बता दूं, घड़ियां इन्होंने दर्जनों चोरी की हैं, एक नहीं दर्जनों वहाँ से की हैं, और 110 से ज़्यादा कीमतें जो हैं उनको हड़प किया है। लेकिन अब इसकी ज़रा हमने तहकीक की, आपको पता है खरा सच है, इन्वेस्टिगेटिव शो है, तो जहाँ पे लोग बातें करते हैं आके वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तहकीक भी करके उस दिन लाना है सामने। मेरे पास वो रसीदें आ गई, वो मैंने हासिल कर ली, जो इमरान खान ने जिस दुकान पे जाके ये घड़ी फरोख्त की 5 करोड़ 10 लाख रुपए की। उस दुकान का नाम है आर्ट ऑफ टाइम। अब पहले तो मैं आर्ट ऑफ टाइम की आपको रसीद दिखाता हूँ जो उन्होंने इमरान खान को इशू की है। रसीद अपने टीवी स्क्रीन पे आप देखें। मैं आपको हाशा लिल्लाह बता रहा हूँ कि ऐसे आपको टायर का पंचर जो लगाता है ना अच्छी गाड़ी का, वो भी ऐसी रसीद नहीं देता, उसकी भी रसीद ज़रा को बेहतर होती है। कुछ है इसका कि 5 करोड़ 10 लाख की या पता नहीं कितने करोड़ की उसने रसीद दी, 5 करोड़ 10 लाख की, और ऊपर उसने लिख दिया हाथ से रिसीट, इट्स परचेज फ्रॉम मिस्टर इमरान खान, और नीचे डिटेल्स लिखी हैं, पर्पस, वो कफलिंग और रिंग और पेन और ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, हाथ से लिखी हुई हैं ये सारी। अब ये तो आर्ट एंड टाइम की आ गई, तो आर्ट ऑफ टाइम की, तो मैंने कहा कि पता करें कि आर्ट ऑफ टाइम एक्चुअल कर क्या रहा है इसकी। यानी आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप किसी सब्ज़ी की दुकान पर जाते हैं ना, तो वो भी आपको जो रसीद देता है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, और ये रसीद आप देख लें किस तरह की, वो पंचर लगाने वाला जो आपको देता है ना, तो ये वो वाली है। अब आर्ट ऑफ टाइम की औकात क्या है कि वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी खरीदे। यानी अब इमरान खान घड़ी चोरी कह सकता है इंसान, उसके साथ साथ जो आर्ट एंड टाइम की हकीकत है और असलियत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे सामने इसका पोल खुल चुका है, आप उसके सारे टैक्स रिटर्न्स उठा लें, और ये कब से उठाते हैं ठहरे मैं आपको बताता हूँ। मैं 2018 से उसके सारे टैक्स पेयर ले लेते हैं। टैक्स पेयर का नाम है मोहम्मद शफीक, ये आर्ट ऑफ टाइम जिनका है, इनका CNIC जो है 3740549953 ये है। इनका NTN जो है वो भी आगे लिखा हुआ है। टैक्स ऑफिस RTO रावलपिंडी है। एड्रेस आपने इनका देख लिया जुना सुपर में, और फाइलिंग स्टेटस आप देख लें कि 2014 से ये फाइलर हैं। अब भाईजान के ज़रा फाइलिंग स्टेटस और आके दूसरी चीज़ें देख लें कि इनका इंपॉर्टेंट टैक्स डेटा जो है आर्ट ऑफ टाइम का, 2018 में इनका बिजनेस कैपिटल जो था वो 14,30,000 था, कैश इनके पास 14,21,800 था, टोटल एसेट्स जो थे वो 28,51,800 के। 2019 में जो है वो बिजनेस कैपिटल 14,30,000 ही रहा, और कैश जो है वो 40 लाख हो गया, टोटल एसेट्स जो है 54 लाख के हो गए, और उसके बाद फिर वो कम हो गया। और 2021 में बिजनेस कैपिटल इनका जो है वो 20,50,000 हो गया, कैश जो है 67,33,000 हो गया, और ये आपके सामने है। अब जिसका टोटल एसेट ही 88 लाख का हो बकौल उसके, बल्कि 2019 में उसका टोटल एसेट 54,83,000 था, तो वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी कैसे खरीद सकता है? पहले तो ये बताएं।
और वो ख़रीद के उसने ये रसीदें दे दी, ये हाथ से लिखी हुई रसीदें इमरान खान को। तो मेरा तो मशवरा है राना सनाउल्लाह को और FBI सारों को कि इमरान खान को तो कर लेंगे हिसाब किताब, उनकी तो वो कोर्ट में कचहरियों में शुरू हो गई है पेशी ये घड़ी चोरियों के हिसाब से, लेकिन ज़रा आर्ट ऑफ टाइम वालों को भी देख लें कि भाई ये रकम कहाँ है और ये कहाँ से आई और क्या तुमने ये जो परचेज़ है इसका इंदराज करवाया कहीं पे। और यही कच्ची रसीद लेके इमरान खान ने एक तोशा खाना को दे दी कि जी हमने सारी रसीदें दे दी। कहने का मतलब क्या कि मैंने एक जाली रसीद आपको दे दी है, अब मुझे नहीं पता आर्ट ऑफ टाइम जो है उसने दुबई में जाके बेची है, उसमें कहीं और बेची है, उसने कहीं और बेची है। और पहले आपको याद हो कि इन्होंने पूरा एक बयानिया बनाया था कि फ़लाँ फ़लाँ कंपनी है, वो कंपनी जो है उसने खरीदी और आप सबूत के तौर पे देख लें उनके वेबसाइट पे मौजूद है। उस कंपनी ने अगले ही दिन प्रेस रिलीज दे दी कि बाबा वेबसाइट पे नहीं, हमारे पास ये आए थे इसकी मशहूरी करवाने के लिए, इसके लिए क्लाइंट ढूंढने के लिए, तो हमने उसको अपनी वेबसाइट पे उसकी तस्वीरें लगाई, हमारे पास ये नहीं है, ना हमने ख़रीदी है ना हमने इसको बेचा है, हम सिर्फ प्रमोटर हैं, हम प्रमोट करते हैं। उसके बाद गोगी बीबी जाती हैं और वो जाके उमर ज़हूर खान को वहाँ पे दुबई में ये बेच आती हैं। अच्छा, एक दिन पहले तक उमर ज़हूर को बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जाता है, मिन्नत तरले किए जाते हैं कि यार ये स्टेटमेंट वापस ले लो और जो भी काम है तुम्हारा हो जाएगा ये वो। और अगले ही दिन उसके मुतल्लिक जो है एक तबाहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि जी वो नॉर्वे से भागा हुआ है, नॉर्वे में वो दिए वो। अब उस सहाफ़ी की भी हमने तहकीकात की जिसने नॉर्वे में उनके ऊपर वो रिपोर्ट्स वगैरह चलाई, तो वो पता चला कि सहाफ़ी बेसिकली तो उन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, जिसमें खुदा न खास्ता गुस्ताख़ रसूल हो, गुस्ताख़ कुरान हो, तो उसको तो वो सहाफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि वो किस तरह की स्टोरियाँ कर रहा है। बहरहाल अब वो भाईजान अरेस्ट भी हो चुके हैं, उनके पाकिस्तान में रेड वारंट भी निकले हुए हैं। रेड वारंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों से वो करोड़ों रुपया अपना जो है लेकर गायब हो चुके हैं। तो ये तो इसकी कहानी थी। दूसरा, आज आर्मी चीफ ने अपनी अलविदाई तकरीब में अपने ख़िताब में उन्होंने इमरान खान को इस तरह धोया है और इस तरह पटका है कि जिस तरह अमीर गरीब की रकम को दबाता है ना, इसी तरह उन्होंने आके दबाया और उन्होंने इमरान खान की असलियत दिखा दी और उन्होंने बता दिया कि किस तरह लाडला जो है हमें ड्रैग करता था पॉलिटिक्स में। जो उन्होंने कहा ना कि फरवरी में हमने ये फ़ैसला किया कि जनाब अब हम सियासत में बिल्कुल नहीं आएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि पहले जानबूझकर फ़ौज सियासत में रहती थी। उसका मतलब यह है कि हमें सियासतदान ड्रैग करते हैं पॉलिटिक्स में, इनसे मुल्क चलता नहीं है और ये हमें ड्रैग करते हैं और उसके बाद हमें बुरा बनवाते हैं, हमें निशान, क्योंकि अब उनके पास तो फोरम्स नहीं हैं जिस पे आके वो टीवी चैनल से बैठ के सवाल और जवाब करना शुरू करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की तरह या पार्लियामेंटेरियंस की तरह, तो ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका मतलब था उन्होंने कहा कि हमने फरवरी में इमरान खान को ये बता दिया था कि ना तुम्हारे लिए MNAs उठा के लाए जाएंगे, ना तुम्हारे वज़ीरों को या मुशीरों को या तुम्हारी एलाइड पार्टीज़ हैं उनको ये ज़ोर दिया जाएगा कि तुम्हें ना छोड़ें, ना उनको ये कहा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल हों ना हो, उनकी स्वाबदीद है, तुम जानते हो वो लोग जानते हैं। और उसके बाद हमने फ़ैसला कर लिया, उनका कहना था कि हमने किसी किस्म की सियासत में नहीं आना। बल्कि उन्होंने एक और बात की जो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बैरूनी साजिश हो रही हो तो उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान चुप नहीं रह सकते, बल्कि चुप रहना गुनाह कबीरा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ठोस, मौसर और इफ़ेक्टिव जो फाइनल एड्रेस है आर्मी चीफ का वो आज हुआ। अब ये दो बातें हैं, 26 नवंबर हमारा रह गया। 26 नवंबर की एक पेशन गोई मैं भी आपको कर देता हूँ। एक इमरान खान ने कहा ना कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन आपको आज मैं बता दूँ 26 नवंबर को उसने क्या कहना, क्योंकि गालिबन कल सुबह को समरी चली जाएगी आर्मी चीफ की भी, चेयरमैन जॉइंट चीफ की भी, और साइन होने के लिए। आज इमरान खान ने एक निजी चैनल पर बैठ के एक शोशा छोड़ा कि आरिफ अलवी जो है मेरे से मशवरा करेंगे। आरिफ अलवी की क्या हैसियत है? आरिफ अलवी दांत का कीड़ा तो निकाल सकता है, लेकिन वो इमरान खान का इलाज नहीं कर सकता। वो बेचारा, वो उनको ये नहीं बता सकता कि भाई साहब आपकी कोई हैसियत नहीं, लीगली वो आपसे डिस्कस ही नहीं कर सकता। अगर ये बात ओपन हो जाए कि आरिफ अलवी ने इमरान खान से, जो असेंबली के मेंबर भी नहीं हैं, उनसे कोई मशवरा किया है आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए,
तो मैं आपको बताऊं, ये आरिफ अलवी के ऊपर बहुत बड़ी चार्जशीट होगी और उनके ऊपर ये बहुत कारी ज़रब होगी और वो आइन से इनहराफ करने के ज़ुमरे में आएंगे। आर्टिकल 6 का यानी गद्दारी का उनके ऊपर मुकदमा फिर हो सकता है सदर आरिफ अलवी के ऊपर, अगर उन्होंने ये किया ऑफिशियली। अनऑफिशियली ऑब्वियसली आदमी फ़ोन करके बातें कर ही सकता है, लेकिन उसकी कोई मसला नहीं। लेकिन इमरान खान जो कहेंगे वो ये कहेंगे जो भी आर्मी चीफ बनेगा कहेंगे यही बनना था, मैं इसी का नाम ले रहा था, मैं यही चाहता था कि ये बने। और उसके बाद उसकी इतनी तारीफ़ें होंगी, इतनी तारीफ़ें होंगी कि आप भी हक्का बक्का और परेशान रह जाएंगे। और वो जो बेचारा आर्मी चीफ बनेगा ना वो भी परेशान हो जाएगा कि यार अच्छा मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो इमरान खान की मेहरबानी इसने आज मुझे बता दिया। क्योंकि ये चापलूसी करने का इसका लाडले का तरीका है। पहले चापलूसी करता है, पैर पकड़ता है, बाकायदा पैर पड़ जाता है, और जब दाल नहीं गलती तो बाहर आके टार्जन बन जाता है।